मेनू कार्ड देख के आप क्या करोगे? आप तो हर बार एक ही डिश ऑर्डर करते हो, मिसल पाव। हाँ सही कहा, तो मिसल पाव ही देना, पर हाँ कांदा मार के ही देना। छोटू साहब के लिए मिसल पाव कांदा मार के देना। हाँ अरे ये क्या है, कांदा क्यों मार रहे हो? आप इन्हें कहना कांदा मार के देना। क्या रे, कांदा मार के संतुष्टि नहीं हुई तो टमाटर भी मार दे और गोभी भी मार दे। हाँ ये क्या बदतमीजी है। मैं जा रहा हूँ बगल वाले रमेश के ढाबे पे। रुकिए रुकिए रुकिए, गया गया, हमारा फोकट का कस्टमर भी चला गया। तो अच्छा हो गए। ओए क्या अच्छा हुआ, पहले मैं जहां भी जाता था वहां भीड़ रहती थी, मुझे सुकून से खाना खाने ही नहीं मिलता था। इसलिए मैंने खुद का ढाबा खोला ताकि यहाँ चैन से खा सकूं, पर यहाँ पर भी भीड़ है, सुकून है ही नहीं। पर भीड़ है यानी कस्टमर है, तो सुकून क्यों नहीं? क्योंकि मेरे ढाबे से ज्यादा पड़ोस वाले ढाबे में भीड़ है, तो सुकून कैसे मिलेगा? सुकून कोई वस्तु थोड़ी ही न है कि कहीं मिल जाएगी। सुकून तो अपने अंदर ही होता है, उसे महसूस करना होता है। माँ असली सुकून तो पैसे में ही होता है। मुझे इतना पैसा कमाना है, इतना पैसा कमाना है कि कल जाके जिंदगी सुकून से बीते। कल किसने देखा? आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं। कल की तो छोड़िए जनाब, यहाँ पल का पता नहीं। ये मैंने कहीं सुना है, लेकिन आज तुम्हारा ढाबा क्यों सुना सुना है? और यही तो गम है कि कस्टमर कम है। मैंने भी सुना है वक्त बदलते देर नहीं लगती। देखना एक बार कोई बड़ा पैसे वाला सेठ यहाँ आ जाए तो इस ढाबे को 5 स्टार होटल बनने से कोई नहीं रोक सकता। हम रोकेंगे बेरोजगारी, हम रोकेंगे, जीतेंगे भाई जीतेंगे, पित्तल सेठ ही जीतेंगे। अमर रहे पित्तल सेठ, अमर रहे। अरे अरे अरे, ये तो मरने के बाद कहते हैं ना। अभी आप नहीं मरते तो हम क्या करें? क्या क्या क्या? अरे मेरे कहने का मतलब है, क्या हुआ पित्तल जी, दुखी क्यों लग रहे हो? अरे सिर्फ 4 ही हार पहना है। अरे तो अच्छा है ना, 4 हार पहना है। यहाँ तो मैयत को भी कोई हार नहीं पहना था। अरे 10 हार के पैसे तो मैंने ही दिए हैं। ओ ये कौन है? ये मशहूर उद्योगपति पुरुषोत्तम पित्तल है। इनकी बड़ी बड़ी पित्तल की फैक्ट्री है और सुना है इस बार इलेक्शन में विधायक के लिए खड़े। अरे आइए आइए पित्तल जी आइए, मैं सुकून सिंह, ये साडा ढाबा। ओह आई सी। दरअसल हम अभी रैली से लौट ही रहे थे और आपके ढाबे के खाने की तारीफ बहुत सुनी थी, तो सोचा मोर्चा यहाँ घुमा लूं। वैसे अच्छा मेंटेन किया है आपने आपके ढाबे को। ओ थैंक यू जी। ऐसे ही तरक्की करते रहो। आपके मुंह में घी शक्कर? नहीं माँ जी, नहीं। क्यों? मुझे डायबिटीज है ना। और बाबू छोटू सबकी ऑर्डर ले लो। हाँ पित्तल जी बताइए आप क्या लेंगे? हमारे यहाँ की मिसल पाव बड़ी फेमस है। नहीं, मुझे तीखा खाना मना है। एक काम कीजिए, सैंडविच ही दे दीजिए। ठीक है जी ठीक है। बाबू एक चीज सैंडविच फटाफट। नहीं, सिर्फ सैंडविच। उसमें से चीज हटा दो, आलू हटा दो, प्याज हटा दो। ब्लड प्रेशर है इसलिए नमक भी हटा दो और ब्रेड भी। यह सब हटाने के बाद जो बचेगा वो लेकर आओ, पर पहले पानी लेकर आओ, मुझे दवाई लेनी है। बेटा इस उम्र में इतनी दवाइयाँ? क्या बताऊं माँ जी, टेंशन ही इतनी है, 2 निवाले के बीच में 4 गोलियां लेनी पड़ती है। अरे आपके पास पैसे है फिर भी आपको सुकून नहीं? सुकून? अरे आजकल किसके पास सुकून है? हर कोई भाग ही तो रहा है। मैं तो सपनों में भी भागता रहा, इसलिए डॉक्टर ने मुझे 2 और गोलियां दे दी, एक सोने के बाद और एक जागने के पहले। क्या करूं, टेंशन ही इतना है। मेरा तो शेयर बाजार में भी नुकसान हो गया। तो शेयर बाजार में पैसे ही क्यों डालते हो? वो भी तो एक प्रकार का नुकसान का कारण है। आज कमाओगे तो कल गवाओगे, परसों कमाओगे तो नरसों गवाओगे। कुछ समझे? अच्छा तो अब समझा, एक दिन छोड़ के पैसे डालने थे। अब से यही करूंगा। मैं समझा क्या रही हूँ और तुम समझ क्या रहे हो? मैं समझ गया, पैसा होने के बाद भी सुकून नहीं है, फिर आखिर ये सुकून है किसके पास? किंतु परंतु छोड़ के गुरु वचनों को स्वीकार करें। सद्गुरु माता जी, आपका शुक्र है कि मैं आराम से खा सकता हूँ। अरे यह गाना आपने कहाँ सुना? ये मेरा पसंदीदा गीत है। मैं संगत में यही गीत गाता हूँ। आप भी संगत जाते हो? हाँ जी। धन्यंकार जी। धन्यंकार जी। अरे आप तो थोड़ी देर पहले बाहर खड़े होके कुछ कर रहे थे ना? हाँ, दरअसल मेरा नाम दिनकर है। मैं एक दिहाड़ी मजदूर हूँ। दिन भर काम करने के बाद मुझे कुछ पैसे मिलते हैं जिसमें गुजारा हो जाता है।
इस साल समागम सेवा करने का विचार था, पर पैसे इतने कम थे कि सिर्फ एक वक्त की रोटी ही खा सकूं। इसलिए बाहर खड़े होकर प्रार्थना कर रहा था, तभी ये भीड़ आई और मैं भी इसके साथ अंदर आ गया। वो आप जी को खाने के पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है, इसे हमारी सेवा समझिए। यहाँ मैं अपने काम का बहाना देकर सत्संग नहीं जा पा रहा था, आपने तो मेरी आंखें खोल दी। मैं तो भूल गया था खुद को इस संसार की माया में। माता जी आप हमेशा रखना अपनी छाया में। तुम्हारे पास पैसे नहीं थे, फिर भी तुम सुकून से खा रहे थे। वाह! यही तो मेरे सद्गुरु की शिक्षा है, देने वाला तो ये निरंकार है, बस इसी की रजा में मजा है। जो सारे संसार को खिलाता है वो तुम्हें नहीं खिलाएगा क्या? फिर किस बात की फिक्र? सिर्फ सुकून ही सुकून है। मतलब सच में सुकून मिल सकता है? और यहाँ मैंने सुकून के लिए कई सामाजिक कार्य भी किए। अभी मुझे भी समझ में आ गया, सिर्फ कार्य नहीं भाव भी जरूरी है। सुकून तो हर कोई पाना चाहता है, लेकिन देना कोई नहीं चाहता। किसी को 4 मीठे शब्द बोलो तो उसका रक्त बढ़ जाए, तो ये भी एक प्रकार से रक्तदान है। किसी की पीठ थपथपाने से उसका थकावट दूर हो, तो यही एक प्रकार से श्रमदान है। किसी को अज्ञानता के अंधेरे से निकाल के उसे ज्ञान की रोशनी दो, तो यह भी एक प्रकार का नेत्रदान है। किसी रोते हुए के आंसू पोंछ के उसको हंसा दो और उसके मन का मैल साफ हो जाए, तो ये भी एक प्रकार से स्वच्छता अभियान है। हाँ, और यही काम तो मेरी सदगुरु माता जी कर रही है। इंसानियत और रूहानियत संग संग लेके चल रही है। सारे भरम मिटाकर सच की पहचान करवा देती है, और सच जानने पर तो सुकून ही सुकून है। तो इसके लिए सदगुरु माता जी का कितना शुक्राना करना चाहिए। लख बार करा शुक्राना, लख बार करा शुक्राना, फिर भी थोड़ा है, फिर भी थोड़ा है। तेनू सजदा, तेनू सजदा, तेनू सजदा करे जमाना, फिर भी थोड़ा है, फिर भी थोड़ा है, फिर भी थोड़ा है। प्रेमाने बोला। दान निरंकार जी। साथ संगत जी, जिक्र हो रहा था सुकून का।